हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर। मैं आपका टीचर रोहित धीमान आज बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पर जो सभी बच्चों में कॉमनली जो फियर देखने को मिल रहा है, जो डर देखने को मिल रहा है परीक्षाओं का, उस डर को दूर करने के लिए आज मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले तक यह बिल्कुल क्लियर नहीं था कि आपके एग्ज़ाम कब होने हैं। लगभग अंदाज़ा आप लगाए हुए थे कि हमारे एग्ज़ाम अप्रैल से पहले तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कोरोना कालीन छुट्टियां बीच में चली हैं। लेकिन अचानक से आपके एग्ज़ाम की डेट मार्च में ही आ जाती है, तो एक घबराहट होना स्वाभाविक सी बात भी है। अब ऐसे में कुछ बच्चों के क्वेश्चन हैं कि सर, हमें बहुत घबराहट हो रही है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हम क्या करेंगे? या सर, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि पढ़ाई में हमारा मन लग जाए और हम पेपर के लिए एक बेहतर तैयारी कर पाएँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि देखिए, आपको पेपर से बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी एक किसी तरह का भय अपने मन में नहीं रखना है। आपको नॉर्मली बिहेवियर में रहना है जैसे आप डेली रहते थे। अब मैं कुछ सबसे पहले आपको कुछ काम बताऊंगा, कुछ दिनचर्या आपकी बताऊंगा। आप अगर उस दिनचर्या को फॉलो करते हैं तो आपका माइंड बेहतर तरीके से काम करेगा, आप कम थकेंगे और अधिक पढ़ पाएंगे। तो शुरुआत हम सुबह से करते हैं। सुबह को जो उठने का टाइम आपका होना चाहिए, वो कोशिश करना कि आप 5 बजे ही उठें। 5 बजे उठकर पहले आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, यानी अपनी बॉडी को गर्म करने वाली कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, जिससे आपकी बॉडी से पसीना बाहर आए। तो आपका जो माइंड है वो पूरा दिन कंसंट्रेट रह सकेगा और आप अच्छे मूड के साथ पढ़ाई करने में सक्षम हो सकेंगे। तो सबसे पहले आपको सुबह 5 बजे उठना है और लगभग 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आपकी बॉडी से पसीना बाहर आए। अब ये एक्सरसाइज मैं सुबह 5 बजे ही क्यों करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे का अपना एक महत्व होता है। 20 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद आप बाथ वगैरह करके नहा धोकर आप थोड़ा सा मेडिटेशन भी करेंगे, यानी आप चाहें तो उसमें पूजा कर सकते हैं या फिर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं बैठकर। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि उस टाइम पर जब आप मेडिटेशन कर रहे होंगे तो आप शांत भाव से बैठे होंगे, आपके दिमाग में कुछ भी खुरापात न चल रहा हो। फिर इसके बाद आप अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे। खाना जब आप लेंगे तो खाने में आप, जब तक भी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि तब तक तला भुना खाने से तो परहेज़ करेंगे। आप एक हेल्दी डाइट लेंगे, क्योंकि एक हेल्दी डाइट भी हमारे माइंड को स्वस्थ रखने और तेज़ गति से काम करने में बहुत ही मदद करता है। आप सुबह के समय पेट भरकर खाइए, दोपहर के समय सुबह से कुछ कम खाइए और रात के समय बिल्कुल ही हल्का भोजन आपको खाना है। अब बात करें रात की पढ़ाई की, तो आपको देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी है। कुछ बच्चे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक पढ़ाई करते रहते हैं। हालांकि वो उनका अपना जो शरीर है उनको उसी समय पढ़ाई करने के लिए कहता है, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली मैं कॉमनली बता रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करें तो देर रात तक न जागें। आप रात को जल्दी सोएं और नींद भी आपको भरपूर लेनी है। कम से कम 6 घंटे की नींद आपको डेली लेनी है। अब हम कुछ अन्य बिंदुओं पर भी बात कर लेते हैं। वैसे तो साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अगर साल भर हम थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ते तो तब हमें एग्ज़ाम टाइम पर घबराहट होती है। अब लेकिन चूँकि अगर आपके पास समय नहीं था या किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो अब भी आप चिंता मत करिए, आप शांत रहिए और शांत मन से बैठकर पढ़ाई कीजिए। एक आपको माइंड में ये बात रखनी है कि आपको नंबर हासिल करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है,
क्योंकि जब आप नंबर हासिल करने के लिए पढ़ाई करेंगे तो आप अपने विषयों को रटने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये नहीं करना है। इससे आपका प्रेशर और बढ़ेगा और आप भूलने लग जाओगे। आपको हमेशा जो पढ़ाई करनी है वो ज्ञान हासिल करने के लिए करनी है, न कि नंबर हासिल करने के लिए। और अभिभावक से भी मेरा निवेदन है, जो अभिभावक इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि वो भी नंबर का प्रेशर बच्चों के ऊपर न डालें। बच्चों से न कहें कि आपको इतने नंबर लाने हैं या उतने लाने हैं। जो भी पढ़ें ज्ञान अर्जित करने के उद्देश्य से पढ़ें। ज्ञान हासिल करते समय नंबर अपने आप ही आ जाएंगे। ज्ञान हासिल करने से जीवन में असफल नहीं होंगे कभी भी। आप विषय को समझ समझ कर ही पढ़ें, उसको रटने की कोशिश ना करें। बिना समझे अगर आप रटोगे तो भूलने की समस्या रहेगी और आप उसको भूल भी जाओगे। अगर कोई विषय कठिन है तो उस कठिन विषय को भी आप कोई कहानी, कोई फंडा या कोई मुहावरा बनाकर पढ़ें। इससे वह विषय लंबे समय तक आपके याद रहेगा और उसको पढ़ते समय आपको थकान भी नहीं होगी। विषय को मज़े ले लेकर पढ़ना है। जो विषय रात में पढ़ा है उसे सोने से पहले एक बार दोहराना है। फिर सुबह उठे तो उसके बारे में फिर सोचना है कि मैंने रात क्या पढ़ा था, उसको फिर दोहराना है। परीक्षा से कुछ ही समय पहले नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। सपोज दैट आपकी कल परीक्षा है और आप आज कोई बुक उठाकर बैठ गए और उसमें आप वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो पूरे साल आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं। तो ऐसे टॉपिक से बचना है। ऐसे टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा है वही रिवाइज करना है। 6 से 7 घंटे की नींद का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह आप मोबाइल चलाते हो, दिन भर चलाने के बाद आपको उसे चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमारे माइंड को भी रिलैक्स होने के लिए नींद की ज़रूरत होती है। परीक्षा के समय भविष्य की चिंता नहीं लेनी है, तनाव नहीं लेना है कि भविष्य में मेरा क्या होगा। इससे घबराहट दोगुनी होगी। वर्तमान पर पूरी तरह से फोकस करना है। परीक्षा में जो प्रश्न अच्छे से आता है सबसे पहले उसे ही करके आना है, क्योंकि दिमाग को एक्टिव करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जब आप एग्ज़ाम में होते हो और कोई अनजाना क्वेश्चन पहले आपके सामने आ जाए तो आपका माइंड उस समय इतना एक्टिवेट नहीं होता। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ढूंढें जिसका आंसर आपको आता है। जैसे ही आप उसका आंसर लिखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपका माइंड एक्टिव होता जाएगा और उस क्वेश्चन को भी आप कर लोगे जो आपने कभी पहले पढ़ा था या जिसको आप भूल चुके थे, वो भी आपके याद आ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना है। बहुत से छात्र घबराहट में परीक्षा छोड़ देते हैं, ऐसा न करें। पेपर मिलने पर सभी प्रश्नों को जितना वक्त देना है उसके हिसाब से उस वक्त को बांट लेना चाहिए। कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है एग्ज़ाम में। हैंडराइटिंग साफ और सुथरी रखनी है। हर प्रश्न का उत्तर देते समय उसे हेडिंगों में बांट बांट कर लिखना है। ये नहीं कि आपने पहले पेज से कोई निबंध, मान लीजिए कि कोई निबंध है, आप पहले पेज से लिखना शुरू कर रहे हैं और आपने उसको ऐसे ही छाप दिया बाद तक, उसमें बीच में कुछ नहीं बताया कि मैं इस निबंध में किन किन बिंदुओं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो हेडिंग में बांट कर लिखना है, तो आपके अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस विषय या प्रश्न में डायग्राम बन सकता है, जिसमें चित्र की ज़रूरत है, उसमें चित्र या डायग्राम बनाकर जरूर आएँ, क्योंकि डायग्राम अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करता है। अब यूपी बोर्ड में अंग्रेजी को बच्चा बहुत ही कठिन मानता है। देखिए, अंग्रेजी हवा नहीं है यूपी बोर्ड के लिए। आपके लिए अंग्रेजी कोई हवा नहीं है। इस समय बोर्ड परीक्षा के समय वही टॉपिक पढ़ना है जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं। परीक्षा के बाद अंग्रेजी को आसान बनाने के लिए आप रणनीति तैयार कर सकते हैं। फिलहाल अंग्रेजी को लेकर घबराना नहीं है, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। दिमाग को तेज़ बनाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एक बार पसीना बहा देने से दिमाग की सक्रियता बढ़ जाती है। हर रोज़ आधे घंटे से सवा घंटे तक आप फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। 20 मिनट तो कम से कम डेली कीजिए फिज़िकल एक्सरसाइज। अब देखो, जो मेन बात है, जो मेन टॉपिक हमारा है कि हमें समय को टारगेट करके नहीं बैठना है पढ़ाई के लिए कि हम आज 2 घंटे पढ़ेंगे या 4 घंटे लगातार पढ़ेंगे। हमें
विषय को टारगेट करना है, समय को नहीं, ठीक है। विषय को मतलब आप कोई विषय पढ़ रहे हैं, सपोज दैट आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश के आप कुछ पैराग्राफ्स या फिर कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ चैप्टर्स आप उनको टारगेट करके बैठिएगा कि 2 घंटे में मैं इतना पढ़ूंगा और मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप कंसंट्रेट होकर पढ़ सकेंगे। ये नहीं कि आप 2 घंटे के लिए बैठे कि मैं तो 2 घंटे पढ़ूंगा और 2 घंटे में आपने पढ़ा क्या, 1 पेज भी नहीं। अब देखिए, मैं बात करूंगा कि कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमें परीक्षा में नींद आ जाती है, इसका क्या कारण है। देखिए, मैं कारण तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है द्वितीय पाली की, वो 2 बजे से शुरू होती है। यह समय ऐसा है जब अक्सर नींद आने ही लगती है। इससे बचने के लिए सुबह अच्छे से नाश्ता करें, बगैर नहाए परीक्षा देने न जाएं, हल्का भोजन करके जाएं जिसमें रोटी, दाल, सब्जी, जूस का सेवन आदि हो सकता है। हर रोज़ दिन में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। इसमें जूस, शिकंजी या नारियल पानी जो कुछ भी आप ले सकते हैं वो लें। चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन न करें। 1-2 चाय कॉफ़ी दिन में ठीक है, हो सकती है, बाकी इससे परहेज़ रखें। सुबह का नाश्ता सबसे ज़्यादा पौष्टिक और अधिक लेना चाहिए। लंच मैंने जैसा कि अभी पहले भी बताया हल्का लेना है, और रात का खाना तो बिल्कुल ही हल्का लेना है, ना के बराबर, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से रात में बैठकर पढ़ाई कर पाएँ और आपको नींद भी जल्दी न आए, यानी उस टाइम तक आप पढ़ लें जो टाइम निर्धारित आपने कर रखा है। अब टाइम मैनेजमेंट करना है। पढ़ाई के दौरान जो हमारा दिमाग है वो वैसे तो लगभग 1 से 1.5 घंटा ही कंसंट्रेट हो पाता है, लेकिन अगर हम इसको बढ़िया तैयारी करके हम बैठे हैं, यानी अपने दिमाग में सोचकर बैठे हैं कि हमें पढ़ाई करनी ही करनी है, तो आपका कंसंट्रेशन 2 से 2.5 घंटे तक चल सकता है। तो 2 से 2.5 घंटे तक आप लगातार पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, और वो ब्रेक भी 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 30 मिनट होने से पहले पहले आप तुरंत अपनी टेबल पर आ जाएं और पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि अगर 30 मिनट से लेट हुआ तो आपका माइंड आपको पढ़ाई करने के लिए ना कहेगा और आप उसकी मान भी जाओगे। अब इस 30 मिनट का जो आप गैप लोगे, इसमें आपको सोशल मीडिया की तरफ नहीं भागना है। कभी आप लग जाओ अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर जाकर, तो इसमें आपको नहीं लगना है, क्योंकि उससे आपका कंसंट्रेशन भंग होगा। उसमें आपको टहल लेना है, या फिर आपको कुछ खा पी लेना है, या अपने परिवार से कुछ बातें कर लेनी है। उस 30 मिनट के गैप में आप बस इतना ही करेंगे। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ, इसका आप खास ख्याल रखेंगे। देखिए, अपने अनुकूल समय पर ही पढ़ाई करनी चाहिए। जब हमारी बॉडी, हमारा माइंड जब हमें कह रहा है तब हमें पढ़ने चाहिए। ये नहीं कि हम पड़ोसी के कहने से, पड़ोसी कह रहा है कि मैं तो 11 से लेकर 3 तक पढ़ता हूँ, सारी रात पढ़ता हूँ, दिन में सोता हूँ, तो आप भी ऐसा ही करने लग जाओ। तो ऐसा नहीं करना है। हर व्यक्ति की जैविक प्रक्रिया अलग अलग होती है, इसलिए जो समय रात का हो या दिन का हो, आपके लिए जो बेहतर हो उसी वक्त अपनी तैयारी करें, जिससे आप अधिक आउटपुट दे सकेंगे, यानी आप अधिक पढ़ पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो इस वीडियो में तो हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करने वाले हैं, लेकिन कुछ नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, जो अच्छे नंबर आप ला सको या अच्छा आउटपुट आप दे सको। कुछ नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपकी डाइट के बारे में भी चर्चा करूंगा कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लें, लंच में क्या और डिनर में क्या, जो आपका जो माइंड है वो तंदुरुस्त रहे और अच्छी तरह से कार्य करता रहे, कोई नेगेटिविटी आपके माइंड में न घुसे। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।